और आइए नाज़रीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 5 ममालिक के इस अहम और तारीखी बैरूनी दौरे का आज आखिरी पड़ाव है। अपने इस दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर-ए-आज़म इटली पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वहां के सदर सर्जियो मट्रेला से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम संगे मील करार दिया जा रहा है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा भारत इटली स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में एक नए बाब की निशानदेही करता है। राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस आला सतही मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने न सिर्फ दो तरफा मफादात बल्कि कई अहम आलमी और इलाकाई मसाइल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत होते ताल्लुकात इस बात का वाज़ेह इशारा है कि भारत और इटली मुस्तकबिल में तिजारत, दिफा और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुश्तरका तौर पर एक नया बाब लिखेंगे। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने इटली और भारत के दरमियान मजबूत हो रहे रिश्तों की सताइश की। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक पहले से कहीं ज़्यादा करीब आ गए हैं। रोम में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेलोनी ने पीएम मोदी के दौरे को खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी करार दिया। मेलोनी ने कहा कि दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात में अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये शराकतदारी अब अपनी पूरी सलाहियत के साथ आमने सामने आ रही है, जिससे गुज़िश्ता एक साल में 3 इटली इंडिया कारोबारी फर्मों और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 7 से ज़्यादा मुलाकातों की हिमायत हासिल है। Sto vuoto, ma insieme decidiamo di rilanciare. We have decided to revitalize our relations. This visit is the apex of a path that we have built together with determination to strengthen the ties between ourselves. We are further strengthening our relation all the way up to the special strategic partnership, the highest ever reached in the relations between our two nations. So I think it's safe to say that now Italy and India are closer than they have ever been. Our relations are now capable of expressing their fullest potential. It is also due to the over 7 meetings that I have had with Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view. We have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत और इटली के दरमियान दोस्ती को एहतराम और बाहमी मफादात पर मबनी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें गुज़िश्ता 3.5 सालों में कई बार वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी से मिलने का मौका मिला और भारत और इटली के दरमियान करीबी ताउन और तालमेल की अक्कासी करता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने ताल्लुकात को एक ख़ास स्ट्रेटेजिक सतह तक ले जाने का ऐलान किया। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इटली दुनिया भर में डिज़ाइन के लिए जाना जाता है और भारत को पैमाने, हुनर और सस्ती इख्तरा के पावर हाउस के तौर पर पहचाना जाता है। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए
हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इटली दहशत